कृपा के मैं ठहरता ही नहीं हूं। इसलिए गुरु की बहुत बड़ी आवश्यकता है। बोलो है कि नहीं? बिना गुरु के भगवान मिलते नहीं हैं, और बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है, न बिना गुरु के भगवान मिलता है। बोलो भाई, बिना गुरु के अगर कुछ मिलता है किसी को तो अभिमान मिलता है, न ज्ञान मिलता है न भगवान मिलता है। बिना गुरु के क्या मिलता है? अभिमान मिलता है। अभिमान की नहीं, और अभिमान पतन का कारण होता है। इसलिए गुरु की आवश्यकता है। गुरु जब तक नहीं, गुरु की शरण जब तक नहीं मिलेगी तब तक मैं स्थिर नहीं हो सकता हूं। अस्थिरता बनी रहेगी। मुझे स्थिर करना है, अंतःकरण में स्थित करना है, तो गुरु को माध्यम बनाना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान आश्वासन देके चले गए कि आप अयोध्या के राजा बने और शत्रुपा जी अयोध्या की रानी बने, और मैं बेटा बन के आऊंगा। लेकिन 60,000 वर्ष हो गए महाराज दशरथ को। सोचिए जरा, 60,000 वर्ष। वाल्मीकि रामायण के अनुसार महाराज दशरथ की आयु 60,000 वर्ष की हो गई, लेकिन महाराज श्री दशरथ के संतान ही नहीं हुई। 60,000 वर्ष तक संतान नहीं हुई। अरे भाई, कारण क्या है? गुरु नहीं मिला क्या? गुरु तो मिल गया था उन्हें। महाराज दशरथ के गुरु कौन हैं? श्री वशिष्ठ जी महाराज। और दशरथ जी के पिता के गुरु कौन हैं? बोले वशिष्ठ जी महाराज। उनके पिता के गुरु कौन हैं? कहा वशिष्ठ जी महाराज। यहां तक महाराज इक्ष्वाकु से लेकर के महाराज दशरथ तक की परंपरा जो चली आ रही है, उसमें गुरु का स्थान किसको मिला? महाराज वशिष्ठ जी को। वशिष्ठ ही गुरु रहे, और साधारण गुरु नहीं है। कहे कौन से गुरु, कैसे गुरु, इनकी क्या स्थिति है, इनकी क्या बौद्धिक क्षमता है। कहे गुरु विवेक सागर जग ज्ञाना, और जिन्हीं बीसु कर बदर समान। ऐसे विवेक के सागर हैं वशिष्ठ जी महाराज कि समुद्र की गहराई को कोई भले ही माप ले। वैसे तो समुद्र की गहराई को मापने का कोई मापदंड अभी तक तैयार नहीं हुआ, लेकिन शायद समुद्र की गहराई को कोई माप ले। लेकिन गुरु वशिष्ठ के ज्ञान की गहराई को मापने का कोई मापदंड अभी तक तैयार नहीं हुआ। ऐसा गुरु मिला है अयोध्या को, ऐसा गुरु मिला है अयोध्या के राजाओं को। ऐसा गुरु पाकर के भी भगवान अभी तक नहीं मिला। 60,000 साल के हो गए महाराज दशरथ, लेकिन क्या भगवान मिले? नहीं मिले। अभी कहां मिले हैं? 60,000 साल की आयु हो चुकी है, लेकिन भगवान नहीं मिले। जबकि महाराज मनु को भगवान आश्वासन देके आए थे कि मैं अस्थिर रूप से आ सकता हूं, जा सकता हूं, लेकिन स्थिर रूप से यदि कोई मुझे प्राप्त करना चाहता है तो मुझे प्राप्त करने के पहले उसे गुरु की कृपा प्राप्त करनी पड़ेगी। बिना गुरु की कृपा के मैं कभी किसी के पास सदा सदा के लिए नहीं आ सकता। देखो भैया, हम लोग भगवान के सहारे जी रहे हैं। हम तो अपनी बात कह रहे हैं, आप लोग भी भक्त हो तो यही भाव मानते होगे, लेकिन मैं अपनी बात कह रहा हूं। हम अपने वैराग्य की बात पर भरोसा करते हैं, हम अपने वैराग्य पर भरोसा करते हैं। हमें जो वैराग्य के माध्यम से संदेश मिला है, उस संदेश पर
हम विश्वास करते हैं, गुरु के आदेश पर हम विश्वास करते हैं कि आज हमारे अंतःकरण में हर हालत में, हर हाल में, हर चाल में, हर ढाल में यदि भगवान है, अनुभव करता हूं कि मेरे साथ है, उसमें मेरा भजन नहीं है बल्कि गुरुदेव का आशीर्वाद है, गुरुदेव की कृपा है। ये मैं मानता हूं कि गुरुदेव का आशीर्वाद मिला है, गुरुदेव की कृपा मिली है। भजन तो जितना हो रहा है उतना हो रहा है, नहीं भी होता, किसी दिन भजन नहीं भी हो पाता है। क्यों भाई? किसी दिन होता है, ये तो कंडीशन पर डिपेंड करता है। क्यों भाई? लेकिन ये मैं मानता हूं कि नित्य ही भगवान के दर्शन का अनुभव मुझे हो जाता है, उसमें मैं भजन का प्रभाव नहीं बताता हूं बल्कि गुरुदेव के आशीर्वाद का प्रभाव बताता हूं कि गुरुदेव का आशीर्वाद है, गुरु की कृपा है कि भगवान हमें एक पल एक क्षण छोड़ते नहीं है, एक पल एक क्षण भी छोड़ते नहीं है। ये गुरुदेव की कृपा का बल है, उनकी कृपा की विशेषता है। दशरथ जी को 60,000 साल मिल गए, लेकिन दशरथ जी को भगवान नहीं मिले। दशरथ जी को बल मिल गया, धन मिल गया, सम्मान मिल गया, यश मिल गया, लेकिन भगवान नहीं मिले। अच्छा एक बात बताएं, दशरथ जी को बल कितना मिला? बल तो इतना मिला कि सुरपति बसही बाहुबल जाके सुरपति बसई बाहुबल जाके नरपति रही सकल रुखता के। बोलो, ये भुजाओं का बल है। इसका मतलब है कि बल मिल गया। आपको बल मिल सकता है पुरुषार्थ से, आपको धन भी मिल सकता है पुरुषार्थ से, आपको यश भी मिल सकता है पुरुषार्थ से, लेकिन भगवान तब तक नहीं मिलेंगे जब तक गुरुदेव का आशीर्वाद नहीं मिल जाएगा, गुरु की कृपा नहीं मिल जाएगी।